हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने परिवार एग्जाम पीक पावर में। मेरा नाम है योगेंद्र और आज की सेशन में हम आपके लेकर आ चुके हैं ज्योग्राफी का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। इस क्वेश्चन को भिवियाई मार्क कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे ही जाएंगे, समझे ना। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन को पहले हम लोग ध्यानपूर्वक समझते हैं। तो महासागरीय नीतल के भौतिक स्वरूपों का संक्षिप्त विवरण दीजिए। कहने का मतलब है कि जो महासागरीय का जो निचला हिस्सा होता है, इसका जो भौतिक स्वरूप किस प्रकार से है, इसके बारे में क्या करना है, तो संक्षिप्त विवरण देना है, यानी कि संक्षिप्त विवरण लिखना है, बताना है। और मैं बता दूं, इस क्वेश्चंस का आंसर बताने से पहले जो भी स्टूडेंट पिछले वाले सेशन देखिए, जो कि देखिए यहाँ पे लगभग 2-3 क्लास करवा दिए गए हैं इसी पेपर का। अगर आप लोग सीक्वेंस वाइज इस पेपर का कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए, वहां पे आप लोगों को प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आप लोग इस पेपर का कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। लगभग आपको प्लेलिस्ट में इस पेपर का जो प्लेलिस्ट बनेगा उसमें लगभग आपको 15 से लेकर 20 क्लास दिए जाएंगे। अगर आप लोग इतना क्लास को कंप्लीट वॉच कर लेते हैं तो आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो चलिए देखिए, इसका उत्तर यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, तो उत्तर को हम लोग पहले समझेंगे। तो महासागरीय नीतल के भौतिक स्वरूपों का संक्षिप्त विवरण, समझे ना। तो इसी तरह से आप लोग पॉइंट बना बना कर लिखिएगा। देखिए, जो कि यहाँ से इंट्रोडक्शन, इसका परिचय स्टार्ट हो जाता है, समझे। और जो भी स्टूडेंट पीडीएफ या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि नंबर है 9430702606। आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज के जरिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं किसी प्रकार का अगर कुछ भी डॉट वगैरह होता है तो। चलिए देखते हैं हम लोग इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। पहले महासागरीय नीतल जिसको कहते हैं क्या, तो सीबेड महासागर की सबसे नीचे की सतह होती है। क्या बोला जा रहा है, जो महासागरीय नीतल होता है वो महासागर, किसी भी महासागर का सबसे नीचे की सतह होती है, नीचे का भाग होता है। और इसकी संरचना अत्यधिक विविध है। विविध कहने का मतलब है कि अलग अलग प्रकार का है, कहीं पे ज्यादा खाई है, कहीं पे ज्यादा पहाड़ की संरचना मिलेगा। तो अलग अलग प्रकार के यहाँ पे संरचना आप लोग को देखने को मिलेगा। तो चलिए सभी को एक एक कर हम लोग समझेंगे, तब समझे। तो महासागरीय नीतल पर विभिन्न भौतिक स्वरूप पाए जाते हैं जो भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप विकसित होते हैं। कहने का मतलब है कि अंदर में बहुत सारे क्या होते हैं, तो भूकंप होते हैं, ज्वालामुखी होते हैं, उद्गार होता है, समझे ना। इसके कारण से वहां के जो संरचना है, नीतल का जो संरचना है वो अलग अलग प्रकार का देखने को मिलता है। ये स्वरूप महासागर की पानी और महासागर विज्ञान के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। महासागरीय नीतल के प्रमुख भौतिक स्वरूप का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। तो चलिए एक एक कर हम लोग देखेंगे, इसको समझेंगे। सबसे फर्स्ट पॉइंट आ जाता है महासागर का पठार। महासागर का पठार क्या होता है, तो चलिए इसका विवरण हम लोग समझते हैं। महासागर के किनारे स्थित उथला क्षेत्र जो भूमि से समुद्र की ओर फैलता है। कहने का मतलब है कि समझिए ये समुद्र है, समझ ना। यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे भूमि है, ये क्या है, तो समुद्र है। तो जो जो ये हिस्सा होता है इसी को क्या कहा जाता है, तो महासागर का पठार कहा जाता है। तो ध्यान में रखिएगा, समझे। इसकी गहराई क्या होती है, तो सामान्यतः इसका 200 मीटर तक गहरा देखने को मिलता है। विशेषताएं इसका क्या है, तो यह क्षेत्र समुद्र के संसाधनों जैसे कि मछली, तेल, गैस से भरपूर होता है। समुद्र में जीवन की विविधता और जलवायु की प्रक्रिया के लिए यह महत्वपूर्ण है। कहने का मतलब है कि जो महासागरीय पठार है, समझे ना, वहां पे क्या क्या मिलता है, तो मछली भी पालन वहां पे होता है, मछली भी पकड़ा जाता है, साथ साथ बहुत सारे मतलब कि तेल भी मिलता है, गैस भी मिलता है, और जितने भी जो महासागरीय संसाधन है वो सारे चीज हमको वहीं पे मिलता है महासागरीय पठार में, समझे ना। तो चलिए आगे आ जाते हैं, नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट को हम लोग समझेंगे क्या है, तो महासागर का ढलान। इसका विवरण पहले समझेंगे। महासागर के पठार के बाद स्थित खड़ी ढलान वाला क्षेत्र जो महासागर के गहरे हिस्से की ओर जाता है। कहने का मतलब है कि ये समझिए कि क्या है, तो स्थल है। इसके बाद समझिए ये क्या है, तो समुद्र है। तो जो नीचे खड़ा ढलान है ना, इसी को क्या कहा जाता है, तो महासागर का ढलान कहा जाता है। तो चलिए अब इसकी विशेषता को बारे में हम लोग देखेंगे। इसकी विशेषता क्या क्या है, तो यह क्षेत्र तेजी से गहरा होता है, समझे ना, और समुद्र के गहरे भागों में प्रवेश करता है।
यहाँ पर भूवैज्ञानिक गतिविधियां जैसे कि क्या होती है, तो भूकंप होती है, ज्वालामुखीय घटनाएं जो कि क्या होती है, तो अधिक होती है, अधिक देखने को मिलता है। अब चलिए आ जाते हैं, नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, पॉइंट नंबर 3 को हम लोग समझेंगे, महासागर की गहरी खाइयां। महासागर की गहरी खाइयां क्या है, तो महासागर की सबसे गहरे क्षेत्र जहां समुद्र का तल बहुत ही गहरा होता है, ये खाइयां समुद्र की टेक्टोनिक प्लेटों के टकराने से बनती है। मतलब देखिए, इसको थोड़ा सा हम लोग एग्जांपल से समझ लेते हैं। समझ लीजिए क्या है, तो ये समुद्र है, और समुद्र में अचानक से आप लोग देखेंगे कि इस प्रकार से रहता है, इस प्रकार से रहता है, समझना, मतलब कि अंदर से भी पहाड़ नुमा एक संरचना रहता है, समझना, अलग अलग प्रकार से रहता है, ऊपर में भी पहाड़ रहता है। तो जो सबसे नीचे वाला हिस्सा ना, इसी को कहा जाता है, इसी को क्या कहा जाता है, तो महासागर की गहरी खाइयां, महासागर की गहरी खाइयां कहा जाता है, तो ध्यान में रखिएगा। अब चलिए इसकी विशेषताएं को हम लोग समझ लेते हैं। इसकी विशेषता क्या है, तो हिंद महासागर में प्रमुख खाइयां जैसे कि सुंडा ट्रेंच, अंडमान ट्रेंच, और इसकी गहराई कितनी होती है, तो लगभग 6000 मीटर, समझे ना, गहराई 6000 मीटर से भी क्या होती है, तो अधिक होती है। 6000 मीटर कहने का मतलब है कि 6 किलोमीटर, 6 किलोमीटर से भी अधिक गहरा ये होता है। ये खाइयां भूगर्भीय प्रक्रियाओं का संकेत देती है। तो चलिए अब आ जाते हैं अगले पॉइंट को हम लोग समझेंगे। पॉइंट नंबर आ जाता है 4। पॉइंट नंबर 4 में क्या बोला जा रहा है, तो महासागर के पुल। महासागर के पुल क्या है, तो ये समुद्र के तल में स्थित पहाड़ होते हैं जो ज्वालामुखीय गतिविधि से उत्पन्न होते हैं। तो चलिए इसको थोड़ा सा भी हम लोग समझ लेते हैं। जैसे कि समझिए ये क्या है, तो ये एक समुद्र है, ये पानी भरा हुआ है, समझे ना, जल भरा हुआ है। अब यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे हो जाता है, यहाँ पे जब भूकंप आता है, भूकंप के कारण से ज्वालामुखी आता है, तो ये क्या करता है, अंदर वाला जितने भी लावा होते हैं क्या करते हैं, तो जो महासागर का जो सतह होता है, जो नीतल होता है, उस सतह को क्या करता है, तो फाड़ते हुए ऊपर आ जाता है, और जितने भी अंदर के लावा होते हैं ये ऊपर आकर क्या हो जाते हैं, तो ठंडा हो जाते हैं, और ठंडा होने के बाद क्या हो जाता है, तो एक पहाड़ नुमा संरचना यहाँ पे निर्माण हो जाता है। उसी को क्या बोला जा रहा है, तो महासागर के पुल बोला जाता है, समझे। इसकी विशेषताएं को हम लोग समझेंगे। इनका आकार बड़े हो सकते हैं, और ये समुद्र के तल के ऊपर या नीचे स्थित होते हैं। यानी कि कहने का मतलब है कि अगर ये समुद्र का तल है तो इससे भी ऊपर हो सकता है या फिर इससे नीचे भी हो सकता है। इसकी हाइट जो कि बहुत ही ज्यादा ऊपर भी होता है, बहुत ही मतलब कि कम भी, मतलब ज्यादा ऊपर भी नहीं होता, मतलब छोटा बड़ा यहाँ पे सारा हाइट इसमें देखने को मिलता है। जिस प्रकार से वहां पे ज्वालामुखी घटना कितना बड़ा मात्रा में आया है, समझे ना, कितना ज्यादा प्रभावित मात्रा में आया है ज्वालामुखी, तो इसके कारण से उसका हाइट जो कि निर्धारित होता है, समझे। तो चलिए आगे देखेंगे। ये समुद्र के जीवन के लिए महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र प्रदान करते हैं। तो चलिए आगे आ जाते हैं, अगला पॉइंट आ जाता है, पॉइंट नंबर 5 को हम लोग समझेंगे। महासागर के गहरे बेसिन। महासागर के गहरे बेसिन क्या है, अब इसका विवरण पहले हम लोग समझते हैं। महासागर के गहरे और विस्तृत जल क्षेत्र होते हैं जो महासागर के बड़े हिस्से को क्या करते हैं, तो घेरते हैं। अब चलिए इसकी विशेषताओं को हम लोग समझेंगे। इन बेसिन में पानी की गहराई अधिक होती है, और ये समुद्र की गहराई खाइयों और अन्य जलीय संरचनाओं से जुड़े होते हैं। चलिए आगे आ जाते हैं, आगे देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, पॉइंट नंबर 6 को हम लोग समझेंगे। बेल्डेड रिप्स। बेल्डेड रिप्स क्या होता है, तो समुद्र तल पर स्थित लंबे और समतल रेखीय जो प्लेट टेक्टोनिक गतिविधि के कारण बनती है, समझे ना। अब इसकी विशेषताएं को हम लोग समझेंगे। इसकी विशेषता किस प्रकार से है, तो ये रेट्स समुद्र के भीतर भूगर्भीय गतिविधियों और जलमग्न पहाड़ियों के कारण उत्पन्न होते हैं। चलिए आगे आ जाते हैं। इन भौतिक स्वरूपों का अध्ययन महासागर के पारिस्थितिकी तंत्र, जलवायु और प्राकृतिक संसाधनों के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, समझे। तो आगे तो चलिए देखिए यहाँ पे इसका एक सेकेंड। तो देखिए इसका आंसर जो कि यहीं पे इंडप हो जाता है, यहाँ से न्यू क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है, समझे ना, यहाँ से न्यू क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है। तो इस क्वेश्चन को अगले सेशन में हम लोग देखेंगे। तो आप लोग को ये सेशन कैसा लगा, प्लीज आप लोग हमें कमेंट के माध्यम से जरूर से जरूर बताने का प्रयास कीजिएगा। और साथ ही साथ अभी तक आप लोग इस सेशन को लाइक नहीं किए हैं तो पहले तो आप लोग इस सेशन को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट के साथ सेशन को शेयर करें, समझे ना।
और साथ ही साथ देखिए इसमें निष्कर्ष नहीं लिखा हुआ है। तो इसका जो निष्कर्ष है, आपको अगर निष्कर्ष देखना चाहते हैं, समझे ना, तो आप लोग निष्कर्ष में कुछ लिख नहीं रहता है। जो मेन पॉइंट ऊपर में हम बताए हैं, उसी पॉइंट को क्या करना है, नीचे भी लिख देना है, थोड़ा सा इसका थोड़ा सा विस्तार पूर्वक कर देना है, एक दो लाइन लिख देना है, बस वही निष्कर्ष हो जाता है। तो अगर निष्कर्ष आप लोग अगर देखना चाहते हैं, तो इससे पहले एक वीडियो अपलोड हुआ है, समझे ना, हिंद महासागर के जो नीतल स्वरूप था, इसके बारे में। तो उसका निष्कर्ष और इसका निष्कर्ष सेम ही लिख दीजिएगा तो भी चलेगा, समझे ना। तो निष्कर्ष आप लोग देख लीजिएगा, या फिर पीडीएफ में हम आपको निष्कर्ष लिख कर आपको दे देंगे, समझे। तो चलिए सेशन को यहीं पर एंड अप करेंगे। और जो भी स्टूडेंट पीडीएफ या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं, तो आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि नंबर है 9430702606। आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज के जरिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए, आप लोग को ये सेशन कैसा लगा, प्लीज आप लोग हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। और साथ ही साथ चैनल को आप लोग तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर दीजिएगा, समझे। और देखिए यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन जो कि तैयार कर लिया गया है, तो आप लोग इसी तरह से आप लोग को यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर लगातार आप लोग को मिलते रहेगा। इस पेपर का कंप्लीट तैयारी करवाया जाएगा। तो आप लोग इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए, वहां पे आप लोग को प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, तो वहां से जाकर आप लोग सीक्वेंस वाइज इस पेपर का कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए सेशन को यहीं पर एंड अप करते हैं, मिलते हैं आप लोग से अगले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।